नेक्स्ट 2 डेज़ हम गुजार रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल कैपिटल वाशिंगटन डीसी में। तो हम बहुत सारी यहाँ की बिल्डिंग्स, बहुत सारी यहाँ की ऑफिशियल बिल्डिंग एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे किसका नाम क्यों कैसे पड़ा। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम सब तैयार बैठे हुए हैं। बस जल्दी जल्दी अब सारा सामान गाड़ी में लोड कराने की गुंजाइश बाकी है। वाशिंगटन डीसी न्यू जर्सी से 3 घंटे की ड्राइव पर है अगर आपको नॉर्मल ट्रैफिक मिले तो, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जल्दी निकलें। ये बर्गर्स हमने बना के फॉइल पैक करके रख दिए हैं रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम रास्ते में होगा। और फिर वही चक्कर है कि आपको हलाल फूड यूजुअली नहीं मिल रहा होता है। तो गाड़ी में सारा सामान जो है वो लोड हो चुका है और अब हमारी लोड होने की देर है, मतलब हम सबको गाड़ी में बैठने की देर है। तो बस अब हम बैठेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। उम्मीद यही है कि क्योंकि जल्दी निकल रहे हैं तो ट्रैफिक कम मिलेगा। अच्छा, ट्रैफिक यूजुअली ज़्यादा होता है क्योंकि 9 बजे वाला टाइम ऑफिस टाइम होता है और ऑफिस टाइम के बगैर भी ट्रैफिक ज़्यादा होता ही है रोड्स के ऊपर। तो आपको कुछ मार्जिन रखना चाहिए कि अगर 3 घंटे शो कर रहा है तो इट कैन बी लाइक 3.5 से 4 घंटे भी हो सकते हैं, और फिर अगर आप रुकते रुकाते जाएँ तो हम निकल पड़े हैं अपने घर से और अब हम जो है वो रास्ते की जानिब गामज़न हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कुछ वाशिंगटन डीसी के हवाले से। तो वाशिंगटन डीसी यानी डीसी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को, जो कि इन्होंने गोरों ने क्रिस्टोफर कोलंबस को ट्रिब्यूट देते हुए इसका नाम डीसी रखा था। और वाशिंगटन क्यों रखा था, तो इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पर था। ये गाने स्पेशली हमने यंग जनरेशन को, जो हमारे पीछे बैठी हुई थी, उनको चिढ़ाने के लिए लगाए थे, क्योंकि वो हैं इंग्लिश दौर के बच्चे, उनको सारे जो है वो टेलर स्विफ्ट वगैरह अट्रैक्ट करती है। तो हमने कहा कि हम उनको थोड़ा सा चिढ़ाएं तो मज़ा आएगा। तो इस तरह के हमने काफ़ी क्रिंज सॉन्ग्स जो है वो लाउड वॉल्यूम में लगाए थे और वो बेचारे इधर उधर देख रहे थे कि ये क्या चीज़ें लगाती हैं। बट बहरहाल अच्छा मौसम था, अच्छा सफ़र गुजर रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम लोग। और फिर हमने स्टॉप ओवर लिया था डेलावेयर एक रिवर है यहाँ का, और ये उसका इन्होंने जो है वो बाइडन वेलकम सेंटर बनाया हुआ है कि अगर कोई सफ़र पे निकला हुआ है तो जैसे रास्ते में हमारे यहाँ आते हैं रिलैक्सिंग स्पॉट्स, तो उसी तरीके से ये है कि आप कुछ भी शॉपिंग करें, रेस्ट रूम्स यूज़ करें, खाना वाना ऑर्डर कर दें। तो हमने भी जो है वो कुछ कॉफ़ी वगैरह यहाँ से ऑर्डर की थी। खाना तो खैर नहीं खाया था क्योंकि हमारे पास थे हमारे बर्गर जो हमने ठंडे करके खाने थे। हमजा को फ्लू और फीवर हुआ था, तबीयत इनकी डाउन चल रही थी, लेकिन ऑब्वियसली आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते हैं तो बच्चे को अकेला इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वो साथ थे। पोटोमैक रिवर आ गया है, जिसके साथ ही जो है वो वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी जो है वो मैरीलैंड और वर्जीनिया स्टेट्स को जो है वो बॉर्डर लाइन करता है, मिलाता है आपस में। ये हम टनल्स के थ्रू हमारी गाड़ी गुज़र रही है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और रास्ता भी एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हंसी मजाक बातें भी चल रही हैं और एक्साइटेड भी हैं जाने के लिए। टनल है, इस वजह से अंधेरा है। वैसे अभी डे टाइम ही चल रहा है क्योंकि 3 घंटे में सुबह से रात तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली। गैस स्टेशन पे रुके हैं, गाड़ी में गैस डलवानी थी और साथ में देखना था पानी वगैरह कुछ कम था, पीने वाला पानी, तो उसकी हमें बॉटल्स वगैरह लेनी थी, उसके लिए हम रुके। इसी तरह से हंसते खेलते बातें करते हुए फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे यानी कि वाशिंगटन डीसी में दाखिल हो गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं ह्यूज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे नज़र आ रही आपको, और बड़े आर्टिस्टिक किस्म की वॉल्स म्यूरल्स बनी हुई हैं। हम पहुँच रहे हैं अपने पहले होटल की तरफ जाएंगे जहाँ हमने बुकिंग कराई हुई है ऑलरेडी। हयात पैलेस में हम रुके थे, वहाँ पर हमने स्टे किया था। अच्छा, होटल रेट्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम ले रहे हैं, कौन सा पैकेज ले रहे हैं। तो वेरियस पैकेजेस हैं, आप देख सकते हैं उसको। वो डेट्स पे भी डिपेंड करता है, डेज़ पे भी डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। $136 पर नाइट से स्टार्ट होता है। ये अच्छा लग्जेरियस होटल है यहाँ का और वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में आता है। हयात प्लेस इनकी बहुत सारी जो है वो होटल्स फ्रेंचाइजेज़ हैं पूरे अमेरिका में।
तो हमने जो है वो 2 क्वीन साइड बेड वाले ले लिए थे कि 2 बेड हमें मिल गए थे, एक सोफ़ा मिल गया था उसमें। और मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ जैसे कि मैं हमेशा दिखाती हूँ जब भी कहीं जाती हूँ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। ये जी 2 बेड हैं, साथ में कबर्ड है और स्टडी टेबल है। बहुत खूबसूरत सा विंडो व्यू है जिसके साथ ही स्विमिंग पूल है, बड़ा सा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, अलॉन्ग विद बाथ टब के, और सारी फैसिलिटीज़ रूम के अंदर ही मौजूद हैं। सो इट वाज़ रियली गुड। इलेक्ट्रिक बाइक्स अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सफ़र करने के लिए। हम तो ऑब्वियसली अपनी गाड़ी में सारे के सारे एक साथ ही जा रहे थे। और रास्ते में मुझे मिला था एक बहुत अच्छा सा एग, कलरफुल सा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी, तो फिर बाद में पता चला ये तो LGBTQ को सपोर्ट कर रहा है। बिल्डिंग्स चारों तरफ आपको नज़र आएंगी, बहुत पुरानी पुरानी, बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स हैं। जब आप वाशिंगटन DC में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते के साथ ही आपको एक एहसास होता है कि आप किसी फेडरल स्टेट में दाखिल हो गए हैं। इट्स नॉट एन स्टेट। जनरल एंड्रयू जैक्सन स्टेचू नज़र आ रहा है। हम पहुँच गए हैं मेमोरियल पे, जो कि लफेट पार्क कहलाता है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और यहीं पे मौजूद है आपका वाइट हाउस। जी हाँ, दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड घर है ये, जिसमें US प्रेसिडेंट की रिहाइश होती है, रहा करते हैं। मीडिया मौजूद था वहाँ पे, डिफरेंट वीडियोस बन रही थी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात, जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन जो बाइडेन ने रिज़ाइन किया था, तो बहुत सारे लोग जमा थे यहाँ पे और कुछ उसके फेवर में आके नारे लगा रहे थे, कुछ उसके अगेंस्ट में। और आप देखें यहाँ पे कितनी पीसफुली लोगों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, ब्लैक लाइफ्स के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यहाँ पे हर तरह के, हर इशू को दुनिया के यहाँ पे रेस किया जा रहा होता है। तो किसी किस्म की कोई झड़प नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते। LGBTQ वाले भी मौजूद थे, वो भी अपनी बातें कर रहे थे, अपनी दुनिया में मसरूफ़, अपनी शोर हंगामे कर रहे थे। और यहाँ तक कि हमें जो है वो PTI के झंडे भी नज़र आए, तो PTI सपोर्टर्स भी यहाँ पे मौजूद थे। तो जो भी इशूज़ होते हैं, लोग बड़े पीसफुली आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और चले जाते हैं। कोई किसी को नहीं रोकता टोकता, कोई नहीं कहता कि ये तो रेड जोन है, आपको इसके आगे नहीं जाना है। और अब हम और ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं वाइट हाउस बिल्डिंग के, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जनरल लफायत स्टेचू, जो कि एक फ्रेंच जनरल था और कहते हैं कि उसने बहुत पार्ट अदा किया था US फ्रीडम में, इसलिए उसका स्टेचू यहाँ पे बना के इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये बड़े इनके जो है वो मेमोरेबल इस तरह के मोनूमेंट्स इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं। आप जाके देखें, उसकी हिस्ट्री पढ़ें, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें। अब ये है US ट्रेजरी बिल्डिंग, जहाँ पे दुनिया का, US का सारा धन मौजूद है और सारी डीलिंग्स की जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड सारे बड़े बड़े फैसले जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर किए जाते हैं। इट्स अ ह्यूज टॉल बिल्डिंग। वाइट हाउस से बाय वॉक ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आई वो दिस रेड ट्रायंगुलर बिल्डिंग, जो कि SunTrust बैंक की है। 1860 में ये लिंकन के ज़माने में बनी थी और ये सारी की सारी रेड ब्रिक से बनाई गई थी। और अब ये SunTrust बैंक ने जो है वो टेक ओवर की हुई है, उनके ऑफिस इसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सारा काम होता है। इसी तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो 18वीं सदी की, 19वीं सदी की, यानी 100-200 साल पुरानी हैं और आज भी जूं की तूं मौजूद हैं। उनको प्रिजर्व किया गया है, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाती है, स्टेट ओन्ड है। और यहाँ का एक लॉ है, आप किसी भी बिल्डिंग की फेस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर आपने कोई पुराना घर भी ख़रीदा है, ये एसेनहोवर एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग है जहाँ पे सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, जहाँ पे सारी जो है वो बड़ी बड़ी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं। तो ये वो बिल्डिंग है जो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब आप देखें तो तहद नज़र आपको इसकी ये ह्यूज बिल्डिंग नज़र आएगी। अब हम वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं तो जनाब हम पहुँच रहे हैं कैपिटोल की तरफ। इसके लिए हम बड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए, क्योंकि वो वहाँ का पार्लियामेंट है। जैसे हमारे यहाँ के पार्लियामेंट हाउसेज़ होते हैं तो वहाँ के भी हैं। हम तो खैर ऐसे नहीं घुस सकते अपने पार्लियामेंट हाउसेस में। लिंकन मेमोरियल आ गया और लिंकन मेमोरियल के साथ ही है कैपिटोल। जी हाँ, तो ये चमकता धमकता बहुत ह्यूज सा एक पैलेस और कैसल कह लें आप, उस तरह की शक्ल का ये कैपिटोल है, जहाँ पे इनकी सारी पार्लियामेंट बैठती है और सारे फैसले किए जाते हैं। सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फैसले होते हैं यहाँ पे, तो ये तो हम सभी जानते हैं। और ये है इसका नाइट व्यू। इत्तेफाक से हमें मगरिब वाला व्यू मिल गया था जो कि बहुत खूबसूरत है। अब हम जनाब पहुँच गए हैं अलेक्जेंड्रिया, जो कि साउथ में है DC के, और ये एक बहुत पुराना तरीन शहर है जिसको जो है वो 18वीं सदी में बनाया गया था। और कहा जाता है कि ये जॉर्ज वाशिंगटन का अडॉप्टेड प्लेस था, सबसे पहले वो यहाँ पे आकर रहे थे। तो ये आज भी वैसे ही कायम व दायम है और उसी तरीके से इस शहर को भी प्रिजर्व किया गया है। उसी तरीके से आज भी उसकी गलियाँ हैं, उसकी शॉप्स हैं, उसको वैसे ही मेंटेन किया गया है। हिमालयन डोको हम गए जहाँ पे हमने खाना ऑर्डर किया हुआ था। ये एक नेपाली
नेपाली प्लस इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको हलाल फूड मिलता है। देखें हलाल का ग्रीन जगमगा रहा है दूर से। तो हमने कुछ खाने ऑर्डर कर दिए थे। पर मील जो है वो $20 से स्टार्ट है प्राइसेस, और इस तरह से जो है वो डिफरेंट रेट्स हैं, $25-26 तक। हमने पिकअप किया था, यहाँ पे बैठ के नहीं खाया था। हमने ज़रूरी समझा कि हम होटल वापस जाएँ और वहीं पर जाके सुकून से बैठ के जो है वो डिनर करेंगे। तो हमने खाना यहाँ से ले लिया। खाना वॉज गुड, टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था, डिफरेंट था लेकिन बहुत अच्छा था। और हम वापस पहुँच गए हैं अपने होटल रूम में। बच्चों ने रास्ते से चीज़ पिज़्ज़ा भी ले लिया था क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर तो गुजारा नहीं था। तो खाना वाना खा के हम रिलैक्स हुए थे, और आज के दिन की भरपूर थकन के बाद आंखें देखें मेरी कैसी लाल अंगारा हो रही हैं। तो बस अब सोने का इरादा है, और राजी नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम सोने के लिए लेटेंगे। व्लॉग कैसा लगा बिल्कुल बताना नहीं भूलिएगा, इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करें। भाई इतनी मेहनत से व्लॉग्स बनाई जा रही होती हैं तो अप्रिसिएशन तो बनती ही है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कल की व्लॉग में मज़ीद देखेंगे क्या किया क्या नहीं किया। अपना ख्याल रखें।